हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपेयरिंग टुगेदर में स्वागत है। इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन रियल एनालिसिस फॉर आईआईटी जैम मैथमेटिक्स इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का पहला वीडियो है, ठीक है, जिसमें कि हम रियल एनालिसिस के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ p एंड q आर पॉजिटिव रियल नंबर देन सीरीज 2 की पावर p अपॉन 1 की पावर q प्लस 3 की पावर p अपॉन 2 की पावर q प्लस 4 की पावर p अपॉन 3 की पावर q अप टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट फॉर। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन पूछा है और हमको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 सिचुएशन दिए हैं, जिनमें से एक सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का मेथड क्या होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि इसमें कौन सा टेस्ट यूज किया जाए। ठीक है, हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि कन्वर्जेंस टेस्ट, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, और इन सभी टेस्ट के बारे में आप तभी सबसे बढ़िया तरीके से जान पाएंगे जब आपने इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की हो। कहने का मतलब है आपकी इस पर कमांडिंग काफ़ी सही हो। ठीक है, तो अगर आपने इस पे प्रैक्टिस की है तो आप देख के समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम कंपैरिजन टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन टेस्ट इसमें लगाते हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है कि सबसे पहले इस सीरीज का हम nth टर्म निकाल लेते हैं। तो nth टर्म लेट, इस सीरीज का nth टर्म है हमारा un। ठीक है, और un की हम वैल्यू निकालते हैं। देखिए ये पैटर्न में, देखिए सब में बीच में अपॉन है तो बीच में अपॉन लगा लेते हैं। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो nth टर्म इसकी क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। पावर सबकी सेम है जो कि q है, तो पावर इसकी q हो गई। अब देखिए, अगर ये 1 है तो ये 2, ये 2 है तो ये 3, ये 3 है तो ये 4। अगर ये n होगा nth टर्म, तो ऊपर वाला टर्म क्या होगा? n प्लस 1। सही है, तो देखिए n प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर? p, क्योंकि यहाँ पर क्या है? कॉमन पावर हमारी p है। ठीक है, तो un हमने निकाल लिया। एक बात कहना चाहूंगा, यदि आप एक बार un निकाल लें तो un निकालने के बाद आप इसको एक बार क्वेश्चन में सेटिस्फाई कराएं कि आपने un सही निकाला है या नहीं निकाला है। देखिए, जैसे कि मुझे अगर फर्स्ट टर्म निकालना है तो मैं n बराबर 1 रख देता हूं। तो n बराबर 1 रखने पे 1 प्लस 1 की पावर p अपॉन 1 की पावर q, कहने का मतलब 2 की पावर p अपॉन 1 की पावर q। देखिए, जो कि हमारा फर्स्ट टर्म है, इसका मतलब मैं सही जा रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे ही आप सेकंड टर्म, थर्ड टर्म इसके लिए चेक कर सकते हैं। दरअसल होता यह है कि हम जल्दबाजी में un निकाल लेते हैं और उसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ठीक है, और छोटी सी गलती के कारण हम क्वेश्चन पूरा बना लेते हैं, बट un गलत होने की वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है, या इनमें से कोई भी एक आंसर से मैच नहीं करता है। ठीक है, तो अब जब अगर आप कंपैरिजन टेस्ट जानते हैं तो कंपैरिजन टेस्ट में होता है कि अगर आपके पास एक un है तो un के बाद आपको क्या निकालना पड़ता है? एक vn। इसको आपको लेट करना पड़ता है, खुद से सपोज करना पड़ता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको vn निकालना आता होगा। अगर आपको vn निकालना नहीं आता तो आप YouTube वीडियो सर्च कर सकते हैं या कोई स्टैंडर्ड बुक से रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी vn निकालने में दिक्कत है, किसी तरह की कठिनाई है, तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और अगली वीडियो हम vn निकालने पे, या कह सकते हैं कि कंपैरिजन टेस्ट इन डिटेल, ठीक है, इस टॉपिक पे एक नई वीडियो लेके आएंगे। तो vn बराबर क्या होगा? मैं यहां पर डायरेक्ट vn निकाल देता हूं। तो vn होगा यहां पर n की पावर q अपॉन, सॉरी, n की पावर p अपॉन n की पावर q। ठीक है, ये हमारा हो गया vn। तो अगर आपको vn निकालना आता है तो आप समझ गए होंगे कि vn मैंने निकाल लिया, और ये काफी इजी था। 3 से 4 सेकंड में ये आपका vn निकल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट, अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट, अब कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है कि लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी un अपॉन vn जो है वो एक पॉजिटिव फाइनाइट नंबर आना चाहिए, पॉजिटिव फाइनाइट नंबर आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कंपैरिजन टेस्ट बोलता है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn जो है वो हमारा एक पॉजिटिव फाइनाइट नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको इधर पे क्वेश्चन में करते हैं। देखिए,
तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, ठीक है, un की वैल्यू क्या है मेरी, ये देखिए n+1 की पावर p अपॉन n की पावर q अपॉन vn की वैल्यू क्या है, n की पावर p अपॉन n की पावर q, ठीक है। तो ये ऊपर चल जाएगा, ये यहां चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए इक्वल टू n+1 की पावर p अपॉन n की पावर q, ये इंटू में आ गया, ये ऊपर चल जाएगा, n की पावर q अपॉन n की पावर p। देखिए n की पावर q से n की पावर q कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा यहां पर, तो यहां पर बचेगा हमारा, इट इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी n+1 की पावर p अपॉन n की पावर p। देखिए अगर पीछे देखें तो देखिए n+1 की पावर p और डिनोमिनेटर में बच रहा है n की पावर p। तो इतना हम गए। अब इसके बाद इसको हम लिमिट मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिमिट लगानी आपको आनी चाहिए। लिमिट कैसे लगाते हैं, देखिए इट इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी n+1 अपॉन n लिख देता हूं और इसको कॉमन पावर p लगा देता हूं, क्योंकि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर p है, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर n का भी है और 1 का भी है, तो इसको सेपरेट कर लेता हूं। लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी n अपॉन n प्लस 1 अपॉन n की पावर p, और ये काट के आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर p। अब लिमिट अगर इंफिनिटी रखते हैं तो 1 अपॉन इंफिनिटी जो कि कहाँ को टेंड करता है, 0 को, तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी जो कि 0 हो जाएगा की पावर p। तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, ठीक है, तो n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 की पावर p, और 1 की पावर चाहे कुछ भी हो वो क्या हो जाता है, 1, ठीक है। अब अगर एक बार मैं पीछे कंपैरिजन टेस्ट का डेफिनेशन देखूं तो कंपैरिजन टेस्ट कहता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn इक्वल टू पॉजिटिव फाइनाइट नंबर आना चाहिए, और यहां पर जो हमारा आया है 1 आया है, जो कि क्या है, एक पॉजिटिव फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नंबर। इसका मतलब कंपैरिजन टेस्ट यहां पर होल्ड कर गया, ठीक है। अभी हमारा आंसर नहीं आया, बस हमें यह पता लग गया कि हमारा जो क्वेश्चन है ये कंपैरिजन टेस्ट से बन जाना है। अब कंपैरिजन टेस्ट एक बार अगर हम लगा लें तो कंपैरिजन टेस्ट के बाद हमारा लगता है पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट में क्या होता है, अगर आपने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा है तो पी सीरीज टेस्ट भी आपने जरूर पढ़ा होगा। पी सीरीज टेस्ट में देखिए हम यहां पर एक सपोज कर देते हैं समेशन ऑफ वीएन जो कि स्टैंडर्ड है, और हम इसे कह देते हैं कि 1 अपॉन एन की पावर के होगा, ठीक है। ये इस फॉर्म का होगा, समेशन ऑफ वीएन बराबर ये हमारा एक स्टैंडर्ड समेशन हो गया वीएन। हमें वीएन हमेशा इस फॉर्म का ही मानना है, ठीक है। ये कहना चाहता है पी सीरीज टेस्ट। अब देखिए हमने असल में वीएन क्या माना था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने जो वीएन माना हुआ था वो था हमारा n की पावर p अपॉन n की पावर q। आप पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपने कुछ नहीं उतारा हुआ है तो, ठीक है। तो ये हमने वीएन लिया हुआ था जो कि पीछे किया हुआ था। अब देखिए इसके बाद इसको मैं ऊपर वाले फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता हूं, तो क्या हो जाएगा, वीएन इक्वल टू, ये देखिए n की पावर p को मैं इसके डिनोमिनेटर में ला सकता हूं, तो 1 अपॉन n की पावर q अपॉन n की पावर p। देखिए बेस सेम है, अपॉन में है तो पावर घट जाती है, तो vn बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n की पावर q माइनस p, ठीक है। तो मेरा vn आ गया, समेशन ऑफ vn बराबर आ गया मेरा समेशन ऑफ 1 अपॉन n की पावर q माइनस p, ठीक है। अगर आप ऊपर से कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो k बराबर क्या आ गया मेरा यहाँ पर,
Q माइनस पी, देखिए सेम टू सेम है, तो K बराबर क्या आ गया मेरा Q माइनस। ठीक है, अब आखिर मैंने पी सीरीज टेस्ट लगाया क्यों? ठीक है, तो पी सीरीज टेस्ट कहता है कि जो Vn होगा, ठीक है, Vn इज कन्वर्जेंट, Vn कन्वर्जेंट होगा इफ Vn इज कन्वर्जेंट इफ K ग्रेटर देन 1, जब K ग्रेटर देन क्या होगा 1, और Vn डाइवर्जेंट होगा जब K लेस देन क्या होगा 1। पर क्वेश्चन देखिए एक बार पीछे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस कन्वर्जेंट फॉर, मुझे डाइवर्जेंट का केस देखना ही नहीं है। अगर डाइवर्जेंट फॉर देखा होता, अगर डाइवर्जेंट फॉर कहा होता तो हम K लेस देन 1 लेते। ठीक है, अब देखिए K ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और यहां पर K बराबर क्या है Q माइनस पी, तो Q माइनस पी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 1, सो ये होना चाहिए, मानते हैं। तो इस इनइक्वलिटी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा Q माइनस 1 ग्रेटर देन P, या आप कह सकते हैं P इज लेस देन Q माइनस 1। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए, ये इक्वल टू वाले तो ऑप्शन कट जाएंगे क्योंकि इक्वल टू का हमारा केस नहीं आया। ठीक है, तो क्या आ गया P इज लेस देन Q माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कि हमने तो इसको Vn को कन्वर्जेंट किया, हमने Un थोड़ा ना कन्वर्जेंट किया, बट क्वेश्चन में तो कहा है कि सीरीज Un को कन्वर्जेंट होना चाहिए इस केस के लिए। ठीक है, तो कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि अगर कंपैरिजन टेस्ट होल्ड हो जाए और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Un अपॉन Vn जो हमारा पॉजिटिव फाइनाइट नंबर आए, तो उसके बाद हम पी सीरीज टेस्ट से Vn का कन्वर्जेंस निकालते हैं कि Vn कन्वर्जेंस है या नहीं। ठीक है, अगर कंपैरिजन टेस्ट होल्ड हो जाए तो, अगर होल्ड नहीं होगा तो हम पी सीरीज टेस्ट नहीं यूज करेंगे। अगर कंपैरिजन टेस्ट होल्ड हो जाता है और पी सीरीज टेस्ट में Vn कन्वर्जेंट होगा तो Un भी 100% कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, और अगर Vn डाइवर्जेंट होगा तो Un भी 100% क्या होगा डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, अगर आपको कंपैरिजन टेस्ट में दिक्कत है तो आपके मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन पे मैंने कंपैरिजन टेस्ट का जो डेफिनेशन है उसको डाल दिया है, आप उसे एक बार उतार लें और उसे एक बार बढ़िया से समझ लें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा, इस क्वेश्चन को एक बार उतार लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल इस टाइप के क्वेश्चन काफी आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमें समेशन निकालना है 2 की पावर k प्लस 2 अपॉन 3 की पावर k इक्वल टू क्या होगा। हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4, 6, 8 और इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमें समेशन निकालना है। समेशन ऑफ सीरीज एक काफ़ी टफ बन जाता है। ठीक, क्योंकि जब भी हम समेशन का हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें घूमने लग जाती है कि वो AP होगा, GP होगा, HP होगा या कोई दूसरी सीरीज है, और इसका हम समेशन कैसे निकालें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारा पहला स्टेप होता है कि हम इसमें k की वैल्यू रखने लग जाते हैं। जैसे कि हम k की वैल्यू रखते हैं तो ये सीरीज कैसी बनने लगेगी, अगर मैं 1 रखूं तो 2 की पावर 1 प्लस 2, 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 1, प्लस 2 की पावर 2 रखूं, 2 प्लस 2 4 अपॉन 3 की पावर 2, प्लस 2 की पावर 3 रखूं, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 अपॉन 3 की पावर 3 प्लस इन्फिनिटी। इसके बाद हम इसमें AP, GP और HP के केस चेक करते हैं। अगर हमारा सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम उसको बात के लिए रख देते हैं या छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको एक हिंट बता देता हूं, मैंने इसे सॉल्व किया था और जब मैंने इसमें GP लगाया था तो ये GP लगने पे इसका आंसर आ गया था। ठीक है, ये मेरा गुड लक था कि जैसे ही मैंने इसमें AP के बाद GP लगाया, AP तो वैसे इसमें नहीं लगता, तो जैसे ही मैंने GP लगाया मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इसमें GP लगाइए, A2 अपॉन A1 इक्वल टू A3 अपॉन A2, ये कर लीजिए, आपका रेशियो इसमें सेम आएगा। ठीक है, रेशियो सेम आएगा तो सम ऑफ इन्फिनिटी सीरीज लगा लीजिए। पर मैं इधर पे आपको जो मेथड बताऊंगा वो बताऊंगा कि इसको दूसरे वे से कैसे ले जाएं जो कि और एक्यूरेट हो सकता है। तो हमें क्या करना है, जो समेशन के अंदर क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए हमें an बराबर an मान लीजिए, चलिए an बराबर हमें दे रखा है k इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी 2 की पावर k प्लस 2 अपॉन 3 की पावर। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन दिया है। पहले हम कोशिश करेंगे कि अंदर ये सिंप्लीफाई होता है या नहीं होता है।
अगर ये अंदर ही सिंप्लीफाई हो जाए तो हमें आगे क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हमें शुरुआत में लगने लगेगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो अंदर देखिए कैसे सिंप्लीफाई करें, k इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी। देखिए अगर बेस सेम है और पावर ऐड होगी तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में थे, तो 2 की पावर k इंटू 2 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर k। ठीक है, 2 की पावर 2 जो होता है वो 4 होता है, और 4 कांस्टेंट है तो मैं इसे समेशन से बाहर ले लेता हूं, 4 बाहर ले लिया। देखिए सिंप्लीफाई होते जा रहा है, k इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी 2 की पावर k अपॉन 3 की पावर, या इसको आप लिख सकते हैं 4 समेशन k इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, पावर सेम है तो 2 अपॉन 3 की होल पावर k। अब अगर आप देखें, आप 1 2 रखें तो हमें साफ जीपी सीरीज देगी। क्वेश्चन ये जीपी सीरीज का ही था, बस इसे ये करने का एक अल्टरनेटिव तरीका था। ठीक है, देखिए 4, अब इस सीरीज को अगर मैं देखूं, अगर मैं k बराबर 1 रखता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 3 की पावर 1 प्लस समेशन है तो प्लस आएगा 2 अपॉन 3 की पावर 2 प्लस 2 अपॉन 3 की पावर 3 प्लस अब 2 कहां तक आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये जीपी सीरीज बन गई, ये साफ लग रहा है, पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3 है, ये एक जीपी सीरीज है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, जहां a1 हो गया फर्स्ट टर्म, a2 हो गया सेकेंड टर्म, a3 हो गया थर्ड टर्म और a2 दोबारा हो गया हमारा सेकेंड टर्म। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो अब देखिए ये एक इनफाइनाइट जीपी हो गया, जिसे कि इनफाइनाइट जीपी कहते हैं। इनफाइनाइट जीपी में समेशन जो एसएन होता है उसका फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, और a क्या होता है हमारे यहां पर, फर्स्ट टर्म, ये आपने क्लास 12th या क्लास 11th में पढ़ा होगा। जो r होता है ये होता है हमारा कॉमन रेशियो। ठीक है, जो कि डिवाइड करने पे जो हमारा आएगा, और 1 जो है ये तो 1 है। ठीक है, पर कुछ क्वेश्चनों में r माइनस 1 भी रख देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए केस होता है, ये मेथड, ये फॉर्मूला तब लगता है जब मॉड r लेस देन 1 हो। ठीक है, अगर मॉड r लेस देन 1 है तो हम इस फॉर्मूले को इनफाइनाइट जीपी के लिए यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हमें 1 माइनस आर की जगह r माइनस 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एक बार मैं कॉमन रेशियो निकाल लेता हूं। तो कॉमन रेशियो के लिए, कॉमन रेशियो अगर मैं निकालूं तो मेरा सीरीज क्या बना था, एक बार मैं एसएन जो हमारा सीरीज था उसको लिख लेता हूं, 2 अपॉन 3 की पावर 1 प्लस 2 अपॉन 3 की पावर 2 प्लस 2 अपॉन 3 की पावर 3 प्लस इन्फिनिटी। तो r बराबर कॉमन रेशियो जो होता है वो होता है a2 अपॉन a1 या a3 अपॉन a2, कुछ भी ले लें आप। तो a2 हो गया हमारा सेकेंड टर्म जो कि है 3 अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 2 अपॉन 3। ठीक है, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो हमारा r होगा तो कॉमन रेशियो क्या निकलेगा हमारा, इसको ये ऊपर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो ये 9 अपॉन 4 इंटू 3 अपॉन 2। तो कुछ कट रहा है कि मैं सही जा रहा हूँ? सॉरी, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक होगी कि मैंने a2 जो है वो 3 अपॉन 2 ले लिया, जो कि ये होना चाहिए था 2 अपॉन 3। ठीक है, तो ये 2 अपॉन 3 होगा तो ये 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स कटेगा और ये 2 टाइम्स कटेगा, तो जो हमारा कॉमन रेशियो r है वो आ जाएगा हमारा 2 अपॉन 3। तो सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी। ठीक है, तो इन्फिनिटी जीपी का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर। कब, व्हेन r लेस देन 1, मॉड r इज लेस देन 1 और 2 अपॉन 3 ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको लगा लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा था 2 अपॉन 3, तो क्या हो जाएगा, जो एस एन हो जाएगा हमारा, एस एन बराबर 2 अपॉन 3 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 अपॉन 3 अपॉन 3 माइनस 2 1 अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन 3
इंटू 3, ठीक है, इक्वल टू 2। बस यहाँ पर एक छोटा सा हम चीज़ भूल गए हैं कि जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन था, ठीक है, हमने 4 को बाहर लिया हुआ था, ठीक है, ये देखिए हमने 4 बाहर लिया है। जब हम यहाँ सॉल्व किए तो यहाँ पर हम 4 लेना भूल गए, तो 4, तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। तो जो आंसर होगा वो भी हमारा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप ये क्वेश्चन। ये हमारा एक अल्टरनेटिव वे था कि अगर आप ऐसे ना ढूंढना चाहें तो एक बार कोशिश करें कि आप समेशन के अंदर जो इक्वेशन दी है उसको आप कैसे सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 8 आ गया। और वैसे ये अच्छा हुआ कि इसमें आंसर 2 नहीं दिया हुआ था ऑप्शन में, ठीक है, क्योंकि इस 4 को हम कई दफ़ा भूल सकते थे। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 1/1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। इस या अप टू n बोले इस कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑस्किलेटिंग, नन ऑफ देम, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ये सीरीज विथ पॉजिटिव टर्म है, तो इसमें या तो आपका कंपैरिजन टेस्ट लगेगा, या तो रूट टेस्ट लगेगा, या रेशियो टेस्ट, खासकर IIT JEM एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे इस एग्जाम में सिर्फ 3 ही टेस्ट के बारे में मेंशन किया हुआ है, ठीक है, इसके सिलेबस में। तो इस टेस्ट में, इस क्वेश्चन में अगर आपने बढ़िया से पढ़े हुए हैं, इस क्वेश्चन को देखे हुए हैं ऐसे, तो इसमें भी लगेगा हमारा कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट लगेगा, ठीक है। तो कंपैरिजन टेस्ट में पहले हमें एक UN निकालना होगा जो कि इस सीरीज का nth टर्म होगा। तो बीच में अपॉन लगा देता हूँ, ऊपर सब में कॉमन 1 है तो ऊपर 1 लिख देता हूँ, नीचे देखिए 1 2 3, तो nth टर्म हो जाएगा इसका n। अगर ये 1 है तो ये 2, ये 2 तो ये 3, ये 3 है तो ये 4, तो ये n है तो ये हो जाएगा n+1, ठीक है। और इधर पे सेकंड टर्म में इधर पे स्क्वायर है सभी के पास, तो इधर पे भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा UN। अब हमने सपोज करना है लेट Vn इक्वल टू, तो Vn जो मेरा होगा मैं इसको डायरेक्टली निकाल देता हूँ, Vn होगा आपका 1/n का क्यूब, ठीक है। तो अगर आपको इस Vn को कैसे निकालते हैं या कंपैरिजन टेस्ट के बारे में कुछ भी जानना है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। हम बीच में एक वीडियो कंपैरिजन टेस्ट पे डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे, ठीक है, ताकि आपको कंपैरिजन टेस्ट के बारे में सब कुछ पता चल सके कि आप Vn कैसे निकालते हैं, P सीरीज टेस्ट कैसे यूज करते हैं, इस टेस्ट का यूज किस तरीके के क्वेश्चन के लिए होता है, ठीक है। तो उन सभी क्वेश्चनों को, उन सभी आपके डाउट्स को हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो UN निकाला हमने, Vn निकाला हमने, तो अब हमें करना है लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी UN/Vn, जो कि हमारा हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1/n n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 1/n क्यूब। ऊपर हमारा UN हो गया, नीचे Vn हो गया, तो ये ऊपर n क्यूब ऊपर चल जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा n³ n n+1 का स्क्वायर। इससे n टाइम्स n स्क्वायर टाइम्स कट जाएगा, तो लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी n² n+1 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो नीचे जो होल स्क्वायर है इसको पहले एक बार खोल लेते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी n², यहाँ पर रखेंगे हम a+b का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा n² + 2n+1। अब हमें इसको लिमिट को सॉल्व करना है, तो लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा आया था यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी n² + 2n+1, यही आया हुआ था हमारा पीछे। तो इसमें देखिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय
एन स्क्वायर, हाइस्ट पावर से डिवाइड कर देते हैं। आपने जब लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपने वहाँ भी इस चीज़ के बारे में सुना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, चाहे वो क्लास 11th में हो या आपके IIT JEE के प्रिपरेशन के टाइम पे हो। और इस पे एक अगला वीडियो हम लेके आने वाले हैं जिस पे हम हर टाइप के लिमिट, चाहे वो 1 की पावर इन्फिनिटी हो, 0 की पावर इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी की पावर 0 हो, या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो, या एल हॉस्पिटल रूल हो, उस सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम एक एक दो क्वेश्चन उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर। ये 1 टाइम चले जाएगा अपॉन, यहाँ देखिए एन स्क्वायर ये तीनों के डिनोमिनेटर में है तो एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी। इट इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन एन स्क्वायर, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 अपॉन n से एन स्क्वायर n टाइम्स कट जाएगा तो n बचेगा, प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर। अगर आप लिमिट रखेंगे तो 2 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा आपका 0 को, तो ये चल जाएगा 0 को, 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर ये उससे भी छोटा है तो ये भी हमारा 0 को टेंड करेगा, तो ये भी कहाँ को जाएगा 0 को। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इट इम्प्लाइज दैट लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 0 जो कि हो जाएगा हमारा 1, और 1 है हमारा पॉजिटिव फाइनाइट नंबर, पॉजिटिव फाइनाइट नंबर, ठीक है। इसका मतलब कंपैरिजन टेस्ट जो हमारा है वो यहाँ पर होल्ड कर गया। अब कंपैरिजन टेस्ट के बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट असल में जो Vn होता है, स्टैंडर्ड Vn, वो होता है 1 अपॉन एन की पावर k, पीछे बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने Vn लिया हुआ था, वो लिया था 1 अपॉन एन की पावर 3, ठीक है। अगर आपको ऊपर कंपेयर करोगे इन दोनों को, आप करोगे कंपेयर, अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पे क्या होगा, k इक्वल टू निकल जाएगा आपका 3, जो कि ग्रेटर देन क्या है 1 है। और हम जानते हैं अगर k ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो जो हमारी सीरीज होगी, इट इम्प्लाइज दैट सीरीज Vn इज कन्वर्जेंट। जो हमारी सीरीज Vn है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब Vn तो हमारा कन्वर्जेंट है, तो Un का हम कैसे पता करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट, अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है कि अगर कंपैरिजन टेस्ट होल्ड हो जाता है तो हम पी सीरीज टेस्ट लगाएंगे, और पी सीरीज टेस्ट में अगर Vn कन्वर्जेंट हो जाता है तो Un भी 100% क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, Un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो कंपैरिजन टेस्ट को दोबारा सुन लीजिए, कंपैरिजन टेस्ट बोलता है कि अगर पी सीरीज टेस्ट में Vn जो है वो कन्वर्जेंट आ जाए तो Un भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, और अगर Vn डाइवर्जेंट आ जाएगा तो Un भी डाइवर्जेंट आ जाएगा। और ऐसा सिर्फ तब होगा जब हमारा लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी Un अपॉन Vn होगा, वो एक पॉजिटिव फाइनाइट नंबर आए, तभी हम कंपैरिजन टेस्ट को होल्ड करेंगे, ठीक है, वरना ये टेस्ट यूज में नहीं आएगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये बढ़िया से तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगली बार जब हम आएंगे तो इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, और उस पार्ट 2 में हम 3 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं पार्ट 2 के साथ।